10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश विदेश में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योग आत्म सुधार के लिए एक महान साधना है। सरकार ने काबुली चना सहित तुअर और चना दालों के भंडारण सीमा निर्धारित की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने विशेष अदालत से अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची और T20 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंट लूजिया में सुपर 8 खेल जारी। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश विदेश में उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य समारोह आज सुबह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री प्रताप राव गणपतराव जाधव और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने योग सत्र को संबोधित करते हुए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में योग के महत्व पर बल दिया। योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि योग अपनाने वालों की संख्या विश्व में बढ़ रही है और इसकी उपयोगिता को लोग पहचान भी रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व नेताओं से बातचीत के दौरान वे सभी योग पर अक्सर चर्चा करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग आज शोध का विषय बन गया है और इसका कई शोध पत्र पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और सूचना तथा प्रसारण सचिव संजय जाजू ने लोधी गार्डन में योग किया। योग सत्र के बाद मीडिया से बातचीत में श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति का एक अद्वितीय कौशल है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे वैश्विक मान्यता दिलाकर दुनिया भर में योग के प्रति उत्साही लोगों को योगाभ्यास करने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अहमदाबाद में गोटिला गार्डन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर योग प्रेमियों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान का संदेश दिया है। हमारा शारीरिक सामर्थ्य, मन की शांति और कल्पनाओं का विस्तार, चेतना शक्ति का केंद्रीकरण और समग्र देश की सामूहिक ऊर्जा की जागृति के लिए योग से बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। मोदी जी ने योग दिन की भेंट विश्व को देकर समग्र विश्व में भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान का झंडा फहराने का काम किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने श्री भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर चुने जाने पर आपत्ति करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। श्री रिजिजू ने आज नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस ने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को भी एक मुद्दा बना दिया है। उन्होंने कहा कि प्रोटेम स्पीकर का पद अस्थायी होता है और उनकी भूमिका नए स्पीकर का चुनाव होने तक ही सीमित है। विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि भारत और बांग्लादेश अपने विशेष संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि दोनों देशों के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों को देखते हुए दोनों पक्षों को बहुत उम्मीदें हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत की राजकीय यात्रा के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि कल दोनों देशों के बीच कुछ समझौतों और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने हज यात्रियों की मृत्यु से संबंधित मामले पर कहा कि इस साल हज यात्रा में 98 भारतीय हज यात्रियों की जान गई है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 1,75,000 भारतीयों ने हज यात्रा की है। प्रवक्ता ने कहा कि जेद्दा में भारतीय मिशन हज यात्रियों को सहायता प्रदान कर रहा है।
जो हमारा हज मिशन जद्दा में है वो बड़े पैमाने पे काम करता है। वहां पर मेडिकल मिशन है, हॉस्पिटल हैं, एम्बुलेंसेज हैं और जो सारी व्यवस्था है हमारे लोगों को देखरेख के लिए। और जो भी वहां पर कुछ इस प्रकार का हादसा होता है हम तुरंत उनके परिवारजनों से, लोगों से मिलते हैं और जो भी कार्रवाई की जा सकती है वो काम हम लोग करते हैं। सरकार ने काबुली चना सहित तुअर और चना दालों के भंडारण पर सीमा निर्धारित कर दी है। ये कदम जमाखोरी और बेईमानी को रोकने के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही इस कदम से उपभोक्ताओं को सुलभता से दालें उपलब्ध हो सकेंगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। ये आदेश थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, प्रमुख खुदरा विक्रेताओं, मिल मालिकों और आयातकों पर लागू है। थोक विक्रेताओं के लिए भंडारण सीमा 200 मीट्रिक टन, खुदरा विक्रेताओं और खुदरा दुकानों के लिए 5 मीट्रिक टन और प्रमुख खुदरा विक्रेताओं के लिए 200 मीट्रिक टन है। ये सीमा 30 सितंबर 2024 तक लागू रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने की निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रखा। न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल की जमानत पर अपने अंतिम आदेश के आने तक रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में वकील को सोमवार तक लिखित जवाब देने को कहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 दिन की यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंची। श्रीमती शेख हसीना इस महीने के शुरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर भारत आई थीं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि श्रीमती शेख हसीना की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक है। उन्होंने दोनों देशों के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने में उनके मार्गदर्शन की भी सराहना की। एक रिपोर्ट। बांग्लादेश भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक प्रमुख घटक है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों ने हाल के वर्षों में नई ऊंचाइयों को छुआ है। दोनों राष्ट्रों के बीच व्यापार, वाणिज्य, सुरक्षा, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है। कल शेख हसीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी और दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगी। दिवाकर के साथ दुर्गेश भदौरिया, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के नारायणपुर में अहमदाबाद नगर निगम द्वारा संचालित 30 स्मार्ट स्कूलों का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया। श्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि 36 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए इन स्कूलों के माध्यम से करीब 30,000 बच्चों को नई शिक्षा नीति का सीधा लाभ मिलेगा। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन कल नई दिल्ली में 53वीं जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता करेंगी। नई सरकार के गठन के बाद ये जीएसटी परिषद की पहली बैठक है। जीएसटी परिषद की आखिरी बैठक पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को हुई थी। इस दौरान परिषद ने कई निर्णय लिए थे। जीएसटी परिषद ने प्रस्तावित जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की शर्तों में पात्रता और आयु के संबंध में संशोधन की सिफारिश की थी। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद में कोयला ब्लॉक नीलामी के 10वें दौर की शुरूआत की। कोयला खनन नीति में सुधारों के बाद ये पहला अवसर है जब कोयला ब्लॉकों का आवंटन दिल्ली से बाहर किया जा रहा है। इस दौर में 67 कोयला खदानों की नीलामी की जाएगी। श्री रेड्डी ने इस अवसर पर कहा कि ये पहल कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता और स्पर्धा बढ़ाने के लिए की गई है और इससे घरेलू स्तर पर कोयले का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। आकाशवाणी समाचार को भारत में सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड में से माना गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रॉयटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म के हाल ही में कराए गए सर्वेक्षण में देश के मीडिया जगत में
आकाशवाणी समाचार की श्रेष्ठता की पुष्टि की गई है। डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 के हिस्से के रूप में जारी इस वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी समाचार विश्वसनीयता के पैमाने पर देश के अन्य प्रमुख मीडिया संस्थानों की तुलना में काफी आगे हैं। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर कहा कि ये सभी परिस्थितियों में सच्ची और प्रामाणिक खबरें प्रसारित करने की आकाशवाणी समाचार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ऑल इंडिया रेडियो को वीडियो कैटेगरी में सबसे भरोसेमंद चैनल माना गया। ऑल इंडिया रेडियो और प्रसार भारती का मोटो है भरोसा सच का। हम सच के अलावा और कुछ नहीं दिखाते हैं, कुछ नहीं चलाते हैं। तो सभी दर्शकों को भी मैं बधाई देना चाहूंगा जो हमारे इस रेडियो के साथ जुड़े रहे, ऑल इंडिया रेडियो के साथ, और कर्मचारियों को, अधिकारियों को विशेष रूप से बधाई। ये जो भरोसा है देश का, दुनिया का, ऑल इंडिया रेडियो के, इस भरोसे को हम लोग आगे भी कायम रखें। श्री सहगल आकाशवाणी परिसर में आज योग दिवस समारोह में भी शामिल हुए। इस अवसर पर आकाशवाणी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग और ध्यान का अभ्यास किया। आकाशवाणी की महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती भी समारोह में उपस्थित रहीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 में आज इंग्लैंड का सामना दक्षिण अफ्रीका से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने 12 ओवर में 2 विकेट पर 92 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। एक अन्य मैच में आज एंटीगा में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 28 रन से हरा दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश विदेश में बड़े उत्साह से मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योग आत्म उन्नति के लिए एक महान साधन है। सरकार ने काबुली चना सहित तुअर और चना दालों की सुलभता बढ़ाने के लिए भंडारण की सीमा निर्धारित कर दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निचली अदालत से अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। और T20 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंट लुसिया में खेल जारी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।